अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूँ मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। कम लागत हाउसिंग स्कीम में अहम तब्दीलियां, कर्ज की हद 1 करोड़ रुपए कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सियालकोट के गांव वेरियो आमद। वज़ीर मुमलकत अरमगान सुबानी की वालदा के इंतकाल पर तज़ियत का इज़हार, फातिहा खानी की। अलीपुर चट्ठा में 37 किलोमीटर अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, गलियां और दीगर मंसूबों का आगाज। रोजनामा मशरिक और मशरिक डिजिटल की जानिब से नुमाइंदगान के एजाज में इफ्तार डिनर, कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स और तहफ पेश किए गए। डीसी नारोवाल मोहम्मद तैयब खान का जफरवाल शहर का हंगामी दौरा, अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी, कीमतों और हुकूमती रेट्स पर अमल दरामद का जायजा लिया। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शकरगढ़ में इंसदाद कूड़ा करकट अगाई रैली, क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मियां अदनान आतिफ ने की। 3 सुजुकी गाड़ियों से तकरीबन 110 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद, मुख्तलिफ होटलों और फूड पॉइंट्स को सप्लाई की जानी थी। मुस्तफाबाद में 5 साला बच्ची से ज्यादती में मुलविस मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब लाहौर और कराची के सामने धरना। अपनी खुराक और फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हूँ, अदाकारा नादिया खान ने अपने जवान नजर आने की वजह बता दी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। कम लागत हाउसिंग स्कीम में अहम तब्दीलियां, कर्ज की हद 1 करोड़ रुपए कर दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में कम लागत हाउसिंग स्कीम में अहम तब्दीलियों का फैसला किया गया। कम लागत हाउसिंग स्कीम मेरा घर मेरा आशियाना में अहम तब्दीलियों की मंजूरी दे दी गई। कम लागत हाउसिंग स्कीम में की गई अहम तब्दीलियों के पेश नज़र हाउसिंग कर्ज की हद बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। दूसरी जानिब घर खरीदने वालों के लिए 5% यकसा शरह सूद मुकर्रर किया गया है। पहले से लिए गए कर्जे भी नए 5% शरह पर एडजस्ट होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सियालकोट के गांव वेरियो आमद। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तारिक सुबानी की चच्ची वज़ीर मुमलकत मनसूबा बंदी अरमगान सुबानी की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया और फातिहा खानी की। सियालकोट से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे राना सलीम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और सोगवरान के लिए सबर जमील की दुआ की। वज़ीर आला का कहना था, माँ के पुरनोज साया से महरूमी साने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा, माँ के रिश्ते का कोई नेमल बदल नहीं और ना कमी पूरी हो सकती है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा ज़ैद बुखारी, सूबाई वज़ीर मेहनत व अफरादी कुव्वत मोहम्मद मंशा भट्ट, वज़ीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफ़ीक, अरकान सूबाई और कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार, गुलनाज शुजात, आरिफ हरना भी मौजूद थे। अलीपुर चट्ठा के मॉडर्न बनने का आगाज, 37 किलोमीटर अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, गलियां और दीगर मंसूबों का आगाज कर दिया गया। मशरिक डिजिटल के राना अब्दुल जब्बार खान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सोना पंजाब के तहत सूबा भर के 52 शहरों में 304 अरब रुपए के तारीखी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 3 बिलियन रुपए की लागत से अलीपुर चट्ठा में मंसूबे का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अलीपुर चट्ठा में शुरू किए जाने वाला जामिया मंसूबे में सीवरेज लाइनों की तब्दीली, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और डिस्पोजल स्टेशन की सोलराइजेशन शामिल है। मंसूबे के तहत जेर जमीन वाटर टैंक्स, सीवरेज नालों और गलियों को तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा, जदीद मशीनरी और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए शहरियों को आलमी मियार की म्यूनसिपल सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इस मौके पर मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली बिलाल फारूक तारर, अदनान अफजल चट्ठा, कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी, डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा और दीगर मौजूद थे। रोजनामा मशरिक और मशरिक डिजिटल की जानिब से पंजाब भर में मौजूद ब्यूरो चीफ, नुमाइंदगान और नामा निगरान के एजाज में पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जबकि मेहमानात एजाज में ग्रुप एडिटर मशरिक अशरफ सुहेल, मैनेजिंग एडिटर चौधरी मोहम्मद अशरफ, एडिटर आतिफ सईद, जनरल सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब अफजाल तालिब, अली बिल्डर्स और वाइटर सिटी के चेयरमैन मलिक जैद मुस्तफ़ा शामिल थे। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर खुरम पाशा, एडिटर रिपोर्टिंग मशरिक शौकतुल्ला मरवत और मुख्तलिफ शोबा जिनकी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक थी। रोजनामा मशरिक के इंचार्ज नुमाइंदगान परवेज शफी और उनकी टीम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतक़वाक इस्तकबाल किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और ग्रुप एडिटर मशरिक अशरफ सुहेल ने शुरकाए तकरीब से इज़हार ख्याल किया। तकरीब में रोजनामा मशरिक और मशरिक डिजिटल से वाबस्ता आउट स्टेशन रिपोर्टर्स को इदारा की जानिब से कार्ड, सर्टिफिकेट्स और तहफ पेश किए गए। डीसी नारोवाल मोहम्मद तैयब खान का जफरवाल शहर का हंगामी दौरा, मुख्तलिफ मार्केटों का मुआयना किया और अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी, कीमतों और हुकूमती रेट्स पर अमल दरामद का जायजा लिया। जफरवाल से तारिक इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान ने मॉडल रेडी बाजार समेत करियाना,
सब्जी, गोश्त और फल की दुकानों पर अचानक छापे मारे। उन्होंने दुकानों पर रेट लिस्टों की नुमाया जगहों पर आवेजा करने और सरकारी निर्खों के मुताबिक अशिया की फरोख्त को चेक किया। डीसी नारोवाल ने बाजार में मौजूद खरीदारों से भी गुफ्तगू की और रमजान मुबारक के दौरान हुकूमती इंतजामात, अशिया की दस्तयाबी और कीमतों के हवाले से शहरियों ने मजीद बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि रमजान मुबारक के दौरान गिराव फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शकरगढ़ में इंसदाद कूड़ा करकट हगाई रैली, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। नारोवाल से नदीम अनवर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल तैयब खान की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ मियां अदनान आतिफ की क़यादत में सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सुथरा पंजाब टीम ने इंसदाद कूड़ा करकट हगाई मुहिम का आगाज कर दिया। इस सिलसिले में शहर में हगाई रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मियां अदनान आतिफ ने की। रैली के शुरुआत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, गलियों, मोहल्लों, बाजारों और अवामी मकामात पर कूड़ा करकट फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर को साफ रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है और हमारा दीन भी सफाई का दर्स देता है। चिन्योट से मशरिक डिजिटल के काशिफ सरवर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां चिन्योट पुलिस के 8 अहलकार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विस कोटा के जरिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट हो गए। तरक्की पाने वाले पुलिस एहलकारों को बैच लगाने के लिए डीपीओ दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ, एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवाज ने तरक्की पाने वाले एहलकारों के अजीजों और कारिब के हमरा मिलकर बैच लगाए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में हारून हमजा, अल्लाह बख्श, मोहम्मद इमरान सादिक, आसिफ शहजाद, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इकराम, साजिद अली, वकारुल हसन शामिल हैं। अटक से मशरिक डिजिटल के अब्दुल वहीद खटक के मुताबिक फतह जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी शफकत महमूद ने कार्रवाई करते हुए 3 सुजुकी गाड़ियों से तकरीबन 110 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली, जो मुख्तलिफ होटलों और फूड पॉइंट्स को सप्लाई की जानी थी। गाड़ियों को तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तक अफराद की मामनत के लिए जारी किए गए निगहबान रोशन कार्ड के हवाले से शहरियों को मसाइल का सामना। शहरी हलकों ने मुतलका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेलसी से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे सैयद कौसर हुसैन के मुताबिक मुतासर अफराद का कहना है कि मुतअद्दिद मुस्तक शहरियों को तहाल निगहबान रोशन कार्ड मसूल नहीं हो सके, जबकि बाज़ अफराद को कार्ड मिलने के बावजूद इसके इस्तेमाल और सहूलियात के असूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। समाजी और शहरी हलकों का कहना है कि तमाम अहल अफराद को बर वक्त कार्ड की फराहमी और इसके इस्तेमाल में दरपेश मसाइल को फौरी हल किया जाए। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तहसील मेलसी में निगहबान रोशन कार्ड के इजरा और सहूलियात की फराहमी के अमल को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियाँ बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। नारंग मंडी के वस्त से गुजरने वाला राजपा महज पानी की गुजरगाह नहीं, बल्कि शहर की खूबसूरती और सेहतमंद माहौल की अलामत है। अरसा दराज से इसमें कूड़ा करकट फेंके जाने के बायस न सिर्फ ताफुन और आलूदगी में इजाफा हुआ, बल्कि शहरियों की सेहत भी खतरे में पड़ गई। मशरिक डिजिटल के मोहम्मद साहिब मीऊ के मुताबिक डिप्टी मैनेजर साफ सुथरा पंजाब अतावल विर्क, असिस्टेंट मैनेजर मजहर भुट्टर की निगरानी में राजपा की सफाई का बाकायदा आगाज किया गया है। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि घरों का कूड़ा करकट राजपा में फेंकने के बजाय अपने घरों के बाहर एक जानिब रखें, ताकि सैनिटरी वर्कर्स इसे बाकायदगी से उठा सकें। मुस्तफाबाद में 5 साल बच्ची से ज्यादती में मुलविस मरकजी मुलजिम CCD से मुकाबले में मारा गया। मुस्तफाबाद से मेश शलात के मुताबिक हलाक मुलजिम को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की। साथियों की फायरिंग से मुलजिम तारिक मौके पर हलाक हो गया। हलाक मुलजिम का DNA मजीद 2 कमसन बच्चियों से ज्यादती में भी मैच कर गया था। मुलजिम तारिक आइस के नशे का आदी और बच्चियों से ज्यादती का आदी मुजरिम था। फैसलाबाद के थाना D टाइप के इलाके में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान उस्मान और आतिफ डकैती के 34 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मशरिक डिजिटल के शबीर हुसैन आजाद के मुताबिक पुलिस टीम मुलजमान उस्मान और आतिफ को मुकदमे में बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। तुफैल भुट्टा नस्ल गंदा नाला के करीब 2 मोटरसाइकिल पर 4 नामालूम अफराद ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके जेर हिरासत मुलजमान को छुड़वा लिया और फरार हो गए। SHO D टाइप इम्तियाज ने नफरी के साथ मुलजमान का ताकुब किया और चनाब गार्डन के करीब मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर मुलजमान उस्मान और आतिफ जख्मी हालत में मिले, जो अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए थे। साथ ही मुलजमान तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस कार्रवाई के दौरान मंशियात की बड़ी मिकदार बरामद, मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।
मशरक डिजिटल के नुमाइंदे फ़ियाज़ रसूल मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की गश्त पर मौजूद एक टीम ने गौसिया कॉलोनी चौक पे शुगर मिल की जानिब से आती हुई एक मुश्तबा गाड़ी को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, ताहम इसे पकड़ लिया गया। दौरान तलाशी मुलजिम से मंशियात बरामद हुई। बाद अज़ां मुलजिम की निशानदेही पर मुलजिम के डेरा से भी मंशियात बरामद हुई। मुलजिम की शनाख्त मरूफ वहीद गिल वल्द अब्दुल वहीद गिल सकना मंडी बाउद्दीन हुई है। मुलजिम इससे पहले भी कई चोरी मंशियात फरोशी के वाक़यात में रिकॉर्ड याफ्ता है और महकमे पुलिस का मुलाजिम भी रह चुका है, जबकि मुलजिम का एक भाई अजमल वहीद गिल इस वक्त पुलिस में हाजिर सर्विस मुलाजिम है। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम मिल्लत पार्टी के ज़ेरे एहतमाम प्रेस क्लब लाहौर और कराची के सामने धरना दिया गया। जुल्फिकार परवेज सिंधु, डॉक्टर परवेज सोत्रा, साइमन अल्बर्ट और बिशप याकूब पाल समेत दीगर रहनुमाओं ने अक़लियतों के लिए जुदागाना इंतखाब की बहाली और गैर मुस्लिम ख़वातीन को मुकम्मल नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया। शुरा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, पूरी कौम को आगाह करना चाहता हूँ कि पहले सिलेक्शन मुसल्लत करके कौम से बहुत धोखा हुआ। उस धोखे में जो सिलेक्शन के नाम से हुआ उसमें सबसे ज्यादा जुल्म जो है मसीही कौम के साथ हुआ। साबिक सदर अंजुमान साफियां रजिस्टर चीचा वतनी प्रेस क्लब चौधरी गुलाम दस्तगीर सहू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिस्काउंट चौधरी ज़ियाउल इस्लाम सहू के वालिद सूफी मोहम्मद हनीफ सहू मरहूम के साले सवाब के लिए जामिया मस्जिद गौसिया चक नंबर 173 9L में दुआई तकरीब और अफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जस्टिस इल्ताफ इब्राहिम कुरैशी, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल इफ्तिखार इब्राहिम कुरैशी, साबिक केन कमिश्नर पंजाब मियां मोहम्मद जमान वट्टू, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अलहाज सरदार वहीद असकर डोगर, सूबाई रहनुमा बैरिस्टर राय मोहम्मद इकबाल खान, सूबाई रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी शुएब रहीम वथरा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद अरशद इस्माइल जट एडवोकेट, मियां मोहम्मद रियाज सहू, सेशन जज चौधरी जफर इकबाल जट, सीनियर सिविल जज मियां मोहम्मद हसन सिंधु, सिविल जज अलीम ज़िया हाफिज़ फ़रूक, चौधरी मोहम्मद इमरान, कुर्बान अली, चौधरी तारिक जट समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबक़ात से तल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद थी। कारी अबू साद तैरल हसन चिश्ती ने मरहूम सूफी मोहम्मद हनीफ सहू और तमाम मुसलमान मरहूमैन की बख्शिश के लिए खसूसी दुआ करवाई। काना में तरक्याती कामों के नए मरहले का बाकायदा आगाज कर दिया गया। MPA चौधरी नवाज ने मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। तकरीब में मेहमान खुसूसी नाजिम रमजान मस्ताना, मलिक जावेद इकबाल, आजम सिंधु, डॉक्टर इंतजार आलिम, शफीक मुगल समेत अशरफ आबाद वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदारान, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताह के मौके पर इलाके में सड़कों की तामीर व मरम्मत, निकासी आब और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के अज़्म का इजहार किया गया। चौधरी नवाज का खिताब करते हुए कहना था, कि इधर एक गली भी कोई ऐसी नहीं रहेगी जो कच्ची रहे। आज के बाद आपको आने की जरूरत नहीं, हमें कहने की जरूरत नहीं। मैं अल्लाह के फजल से जिस रास्ते से गुजरता हूँ मैं खुद देखता हूँ, मुझे पता चल गई ये गली खराब है, ये सड़क खराब है, ये इलाके में गंदगी है, तो मैं फौरी नोटिस लेता हूँ, अपनी पूरी टीम को कहता हूँ इस पर फौरी काम करें, एक्शन। आरिफ वाला की मरूफ कारोबारी शख्सियत शेख इमदादुल्लाह की जानिब से नीली बार क्लब के मेंबरान के एजाज़ में पुरवकार अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में क्लब मेंबरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला और सदर नीली बार क्लब राय फैसल इमरान ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मशरक डिजिटल के नुमाइंदे हाजी शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। आरिवाला में नीली बार क्लब के इंतखाबात के सिलसिला में उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी शेख इमदादुल्लाह की जानिब से खूबसूरत और पुरवकार अफ्तार डिनर का इनकाद किया गया, जिसमें क्लब मेंबरान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत चीफ एग्जीक्यूटिव सतारा पेट्रोलियम और डायरेक्टर गो पेट्रोलियम चौधरी ताहिर इकबाल जट ने शिरकत की, जिन्हें मेंबरान क्लब की जानिब से भरपूर पजीराई दी गई। तकरीब की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर और सदर क्लब राय फैसल इमरान ने की। इस मौके पर मेंबर पंजाब बार कौंसिल मियां मुराद भट्टी एडवोकेट, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी राय सलमान हैदर अमान, सदर बार एसोसिएशन राना आबिद नज़ीर, जनरल सेक्रेटरी एहसन सालिम रत, साबिक MPA चौधरी नईम इब्राहिम, साबिक तहसील नाजिम अमीर हमजा रत, सहाफ़ियों और क्लब मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जबकि स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ चौधरी अब्दुल हक ने सर अंजाम दिए। खिताब करते हुए शेख इमदादुल्लाह ने अपनी कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली और कहा
کہ انہوں نے کلب کی ترقی کے لیے اپنے 8 بہترین سال وقت کیے، جس کے نتیجے میں آج 368 ممبران نیلی بار کلب کی رکنیت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج نیلی بار کلب کا شمار پنجاب کے بہترین کلبوں میں ہونے لگا ہے، جو ان کے لیے، ان کی ایگزیکٹو ٹیم اور تمام ممبران کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کلب ممبران سے اپیل کی کہ وہ انہیں اپنے ووٹ سے کامیاب کریں تاکہ ترقی کا سفر اسے جذبے کے ساتھ جاری رکھا جا سکے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اور صدر کلب رائے فیصل عمران نے کہا کہ کلب کے انتخابات ایک شاندار جمہوری روایت ہیں اور یہ پرامن ماحول میں منعقد ہوں گے۔ انہوں نے ممبران کو ہدایت کی کہ وہ انتخابات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ آخر میں شیخ امداد اللہ نے تمام معزز مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ پاک پتن سے عمران ساہی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پاک پتن ساہیوال روڈ اتفاق شوگر مل کے قریب تیز رفتار حادثے میں پیش آیا کار کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ زخمی ہونے والے 4 افراد گاڑی میں پھنس گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 50 سالہ محمد یوسف کی میت چیچا وطنی ڈسٹرکٹ اسپتال پاک پتن منتقل کر دی گئی ہے۔ 55 سالہ شاہد پرویز، 50 سالہ ممتاز اور 23 سالہ حسین زخمی ہوئے۔ اداکارہ نادیہ خان نے اپنے جوان نظر آنے کی وجہ بتا دی۔ نادیہ خان نے اپنے شوہر فیصل راؤ کے ساتھ نجی ٹی وی کے شو میں شرکت کی اور اپنے جوان نظر آنے کی وجہ بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں اور ان کی جوانی کا راز ان کی مثبت سوچ اور صحت مند طرز زندگی ہے۔ نادیہ خان نے کہا، ہم جوان دکھنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں آنٹی نہ کہیں۔ میں اپنی خوراک اور فٹنس کا بہت خیال رکھتی ہوں اور میں برسوں سے اس پر محنت کر رہی ہوں۔ جب بھی ضرورت ہوتی ہے ایکسرسائز کرتی ہوں اور میں ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں جاتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔